पूछना चाहता हूँ कि यह जो पर्यटन स्थल बना है, इससे आपके समाज को, जैन समाज को एक बहुत बड़ी क्षति क्या पहुँची है? ये मुझे नहीं लगता कि आज भारत में सबसे बड़े टैक्स पेयर जैन हैं और गवर्नमेंट यह करेगी। कोई भी गवर्नमेंट है, सभी हमारी बात को समझेंगे। ये जिसने भी निकाला या क्या भावना रख के निकाला हमें नहीं मालूम, लेकिन शायद जो भी समझदार है वह सभी समझ रहे हैं। जैन समाज एक है, वो कौन किस पार्टी का है हमें ना पता है, ना हम पूछते हैं, ना जब हम एकत्रित होते हैं या मैसेज भेजते हैं या बात कर रहे हैं या मीटिंग कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि वह कौन सी पार्टी का है। बस हम एक हैं और हमारा सम्मेद शिखर सबसे बड़ा तीर्थ है और उसको बचाना है। इसके अलावा पालीताना में भी कई असामाजिक तत्व बोलेंगे, यह किसी समाज या पार्टी के नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी किसी को ऐसे नहीं करती। उसमें भी काफ़ी तोड़ फोड़ हुई है और सब यही चाहते हैं कि जिसने भी ये डिसीजन लिया है उनको ये समझ में आया कि तीर्थ क्षेत्रों की पवित्रता जस की तस रहे। और यह केवल जैन तीर्थ के लिए नहीं है, मैं कहता हूँ सभी तीर्थ, चाहे किसी भी समाज का तीर्थ हो, उसकी पवित्रता और आस्था उसी के अनुसार, उसी समाज और धर्म के अनुसार कायम रहे। वह क्षेत्र अपवित्र होता है, वहाँ लोग जूते चप्पल पहन के जाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, मांस मदिरा, ये तो किसी भी धर्म क्षेत्र पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। झारखंड में स्थित जैन समाज के, जैन मुनियों के और जैन तीर्थंकर के परम स्थल श्री सम्मेद शिखर जी को अभी झारखंड सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित किया है, जिसके चलते पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में, पूरे भारतवर्ष में जैन समाज ने अपना आक्रोश जाहिर किया है और तरह तरह की रैलियां निकाल करके वो इसका विरोध कर रही है। कल ऐसे ही मीरा भाईंदर शहर में भी 52 जिला मंदिर से एक ऐसी ही रैली का यहाँ पर आगाज किया गया था कि इस पर्यटन स्थल के विरोध में, यह पर्यटन स्थल नहीं, यह तीर्थ स्थल होना चाहिए। तो मुंबई में जैन समाज के प्रमुख व्यक्ति अशोक जैन शास्त्री जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो हमें इसका पूरा ब्यौरा देंगे और हमें बताएंगे और समझाएंगे कि क्यों यह पर्यटन स्थल नहीं होना चाहिए और क्यों यह तीर्थ स्थल ही होना चाहिए। तो सबसे पहले अशोक जैन जी, आज जनता समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला इंटरव्यू है आपका जनता समाचार में। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि यह जो पर्यटन स्थल बना है, इससे आपके समाज को, जैन समाज को एक बहुत बड़ी क्षति क्या पहुंची है? देखिए, जैन एक बहुत पवित्र धर्म है, तो हम लोग जब भी जाते हैं वो करीब 9 किलोमीटर चढ़ाई है, पहाड़ की चढ़ाई है और 9 किलोमीटर वहाँ से उतरना पड़ता है। पर हम लोग जब भी, जहाँ से वो गेट बना है और गेट के अंदर चप्पल पहन के भी नहीं जाते, बहुत दुर्गम, कांटे, पत्थर सब कुछ है और शुद्ध वस्त्र पहन के जाते हैं। वहाँ मोस्टली कोई भी सेकंड माने एक दिन पहले का पहना हुआ वस्त्र नहीं पहनता। अधिकतर लोग धोती दुपट्टा जो मंदिर में पहन के जाते हैं और पूरे पहाड़ को इतना पवित्र मानते हैं। पर्यटन स्थल बनाने से वह क्षेत्र अपवित्र होता है, वहाँ लोग जूते चप्पल पहन के जाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, मांस मदिरा, ये तो किसी भी धर्म क्षेत्र पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। दूसरी बात, सम्मेद शिखर जैन समाज का स्वास्थ्य क्षेत्र है। यहाँ से जैन समाज के 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हुए हैं और जैन समाज का सबसे बड़ा और महान तीर्थ है, जो अनादि काल से चल रहा है और अनादि काल तक चलेगा। तो यह पर्वत हमेशा से जैन समाज की धरोहर रहा है और आस्था का केंद्र रहा है। इसलिए जैन समाज इसको अपवित्र होने से बचाने के लिए आज सड़कों पर है कि यह जो पहाड़ है इसमें करीब 37 गांव हैं। तो हमारा जो भी विकास हुआ है वह सभी उस गांव वालों को लाभ मिल रहा है, सब मिल रहा है, लेकिन फिर भी सरकार या क्या क्या चाहती है वो हम लोगों को नहीं पता। तो हम लोग इतना चाहते हैं कि जो जैन तीर्थ है वह तीर्थ ही बना रहे और उसकी पवित्रता हमेशा बरकरार रहे, ताकि हम लोग अपना आस्था, अपना धर्म है, अपना जो भी है, हम शांत स्वभावी समुदाय अपना वो कर सकें और यह पवित्रता उसकी नष्ट ना हो। वैसे अशोक जैन जी, मैंने अभी इस पे स्टडी किया है और पता चला है कि अनादिकाल से आपके 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर को जो मुक्ति है वो यहीं से प्राप्त हुई थी। और जैसा आप बोल रहे हैं कि यंग जनरेशन का वक्त है, तो ये बात 100% सही भी हो सकती है कि पर्यटन स्थल को घोषित करने से कहीं ना कहीं समाज में बैठी आस्था को क्षति पहुंचाने का कार्य हो रहा है। तो अब मुंबई में
आप इसके विरोध में किस-किस तरह के प्रदर्शन करेंगे और मुंबई से आप भारत लेवल पे अपना प्रदर्शन किस रूप में दिखाएँगे? आज मुंबई में करीब 500 जैन संस्थाएँ हैं। मुंबई में बहुत बड़ा जैन समाज है, करीब 5 से 10 लाख जैन हैं मुंबई में और ये सब हमारे सब संस्थाओं से जुड़े हुए जैन हैं। इसके अलावा जो नहीं जुड़े हैं या अलग रहते हैं, ऐसे करीब 20 लाख जैन समाज मुंबई में हैं, यानी 2 करोड़ में 10% जैन समाज मुंबई में रहती है और चारों तरफ प्रत्येक करीब मुंबई मुंबई में 300 से ज़्यादा जैन मंदिर हैं, 50 से ज़्यादा धर्मशालाएँ हैं और 500 से 1000 जैन संस्थाएँ, सभी संस्थाएँ यहाँ लगी हुई हैं कि अपना विरोध जताएँ और भारत में 2.5 से 3 करोड़ जैन, जो शांत स्वभावी समुदाय कहलाता है, जिसका कभी नाम किसी उग्र में नहीं आया, केवल भारत की जीडीपी और विकास में और एजुकेशन में जैनों का नाम सर्वप्रथम आता है। तो ऐसी समाज की अपनी आस्था से यह कोई भी गवर्नमेंट या जो भी ये कर रहा है, मैं किसी का पर्सनल नाम नहीं लूँगा, कोई खिलवाड़ ना करे और उसकी पवित्रता कायम रहे। इसके लिए निरंतर मंदिरों में मीटिंगें चल रही हैं, संस्थाओं में मीटिंगें चल रही हैं, एक-दूसरे से संपर्क में हैं। हज़ारों मीडिया ग्रुप बन चुके हैं भारत लेवल के, माने में इंडिया लेवल के, स्टेट लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, ग्रामीण और विलेज लेवल के और गली-गली में ग्रुप बन रहे हैं और हर घर में इसके प्रति आक्रोश है। और इसके लिए कल मुंबई में एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई जिसमें करीब 10,000 से 1 लाख लोगों ने भाग लिया। मीरा भाईंदर में रैली निकाली गई और अपने कल थाने में 3 तारीख को थाने में रैली है। ऐसे निरंतर सब जगह मीटिंगें और रैलियां चल रही हैं और व्हाट्सएप पे 24 घंटे हर घर का एक सदस्य इसमें 24 घंटे केवल इसी के लिए दे रहा है और सब यही चाहते हैं कि जिसने भी ये डिसीजन लिया है, उनको ये समझ में आया कि तीर्थ क्षेत्रों की पवित्रता जस की तस रहे और यह केवल जैन तीर्थ के लिए नहीं है, मैं कहता हूँ सभी तीर्थ, चाहे किसी भी समाज का तीर्थ हो, उसकी पवित्रता और आस्था उसी समाज और धर्म के अनुसार कायम रहनी चाहिए। और इसके लिए 4 तारीख को मुंबई में विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है जिसमें से 2 से 5 लाख लोगों के आने की संभावना है। इसके लिए निरंतर और 24 घंटे जैन समाज करीब 1 महीने से मुंबई के हर एरिया में, चाहे नवी मुंबई हो, थाना हो, पालघर हो, सब जगह मीटिंग करके एकत्रित कर रही है और यह 4 तारीख को सुबह मेट्रो से आजाद मैदान जाएगी और ज्ञापन देंगे। और यहाँ जो भी हमसे देखो राजनीतिक मिला है, वह सभी हमें समर्थन कर रहे हैं, इसलिए मैं पर्सनल किसी का कुछ नहीं कहूँगा। सभी का समर्थन है, बस इनको ये कदम उठाना है, नोटिफिकेशन रद्द करके जो भी हमारे पहाड़ है, वह हमें दे देना है कि भई ये जैन आस्था का है और जैन आस्था का जैन समाज का पवित्र स्थल ही रहेगा। अच्छा, कल मीरा भाईंदर में भी 52 जिला मंदिर से इसका जो है आंदोलन हुआ था। तो कल के आंदोलन की विशेष बात क्या थी और कल के आंदोलन में आपने अपनी बात किस तरीके से रखी और जो राजनीतिक पार्टियों के बारे में आपने बात किया, मीरा भाईंदर में कांग्रेस, राष्ट्रवादी, भारतीय जनता पार्टी, मनसे और कुछ प्रमुख पार्टियां हैं। इनका आपको कल के आंदोलन में और कल के रैली में क्या समर्थन मिला? देखो, एक तो हमारी रैलियों की खास बात है वो है मौन जुलूस। हम किसी प्रकार का कोई हल्का-सा भी किसी को हम दुःख नहीं देना चाहते, ना डिस्टर्बेंस चाहते हैं। दूसरी बात, हमें आज तक किसी पार्टी ने हमारा विरोध नहीं किया है, यानी सभी पार्टियाँ समझ रही हैं कि सही है। तीसरा कि जैन समाज एक है। वो कौन किस पार्टी का है हमें ना पता है, ना हम पूछते हैं। ना जब हम एकत्रित होते हैं या मैसेज भेजते हैं या बात कर रहे हैं या मीटिंग कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि वह कौन सी पार्टी का है। बस हम एक हैं और हमारा सम्मेद शिखर सबसे बड़ा तीर्थ है और उसको बचाना है। इसके अलावा पालीताना में भी कई असामाजिक तत्व बोलेंगे। यह किसी समाज या पार्टी के नहीं हो सकते क्योंकि कोई भी किसी को ऐसे नहीं करती। उसमें भी काफ़ी तोड़-फोड़ हुई है। जाना है। इसके अलावा पालीताना में भी कई असामाजिक तत्व बोलेंगे। यह किसी समाज या पार्टी के नहीं हो सकते क्योंकि कोई भी किसी को ऐसे नहीं करती। उसमें भी काफ़ी तोड़-फोड़ हुई है। इसके अलावा करीब 8-10 साल पहले गिरनार पर्वत पे भी मुनि प्रबल सागर जी को वहाँ कुछ असामाजिक तत्वों ने चाकू से वार किए थे।
तो ये सब जो तीर्थ हैं किसी के, उस पे ऐसे ये सब करना उचित नहीं है और समाज को आकर्षित करना या समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। तो सरकार जो भी, जहाँ जिसकी भी सरकार हो, उसको चाहिए कि यह सभी असामाजिक तत्वों को, मैं कहता हूँ, तुरंत गिरफ्तार करें, तुरंत सजा दें और उन सबको अलग करें ताकि सब भाईचारे और उसके साथ रह सकें। अच्छा अशोक जैन जी, एक आखिरी प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि जब मुगलों ने भारत देश पर हमला किया था, तो काशी विश्वनाथ मंदिर जो हिंदुओं का प्रमुख मंदिर था, उनका ये था कि इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ो तो ये खुद न खुद झुक जाएंगे। आज भी कहीं न कहीं आप जिस तरीके से बता रहे हो कि शराब, वहां पे फिर कबाब और इस तरीके से अशुद्धता के कारण कहीं न कहीं दोबारा वो काम किया जा रहा है। मेरा प्रमुख सवाल आपसे ये है कि आप और आपकी सहयोगियों संस्था जो है मिल करके कैसे इस कानून को और इस नियम को और इस आदेश को जो पारित हुआ है, आपकी क्षति को पहुंचा रहा है, आपके उस आस्था को, उसको खत्म करेंगे और उसको रद्द करेंगे? देखिए, संपूर्ण भारत का जैन समाज एक है और एक होके ही चारों तरफ चल रहा है और यह जब ही शांत होने वाला है जब सरकार यह नोटिफिकेशन रद्द करके पहाड़ पहाड़ को जैनों को समर्पित कर देगी। पालीताना में जो असामाजिकता हुई है उसको करेगी। पावागढ़ में जो हमारे तीर्थ हैं उन 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 पे भी काफ़ी सारी परेशानियां हैं, उनको समझेगी और गिरनार पर्वत को भी समझेगी। ये सभी जब वो सरकार करेगी तभी ये रुकने वाला है, नहीं तो हम शांत हैं और शांति से मौन प्रदर्शन करते रहेंगे और लोगों को जागृत करेंगे कि जो भी अगर कोई ये कदम उठा रहा है, अगर कोई इन असामाजिक तत्वों का साथ दे रहा है, तो वह भारत की अखंडता, एकता और भाईचारे को किसी न किसी प्रकार से क्षति पहुंचा रहा है। तो और आज केवल जैन समाज नहीं, आज हर संगठन, आज बीएचपी हो, विश्व हिंदू परिषद हो, अल्पसंख्यक के जैन समाज के हो, कोई भी हो, सब हमारे मंचों पे आके हमारा समर्थन कर रहे हैं कि जैन शांत समुदाय है और जैनों की आस्था के खिलाफ कोई भी क्षति नहीं जो होनी चाहिए और पर्यटन स्थल बना के ऐसी अभक्ष जो खाने योग्य नहीं है या जो सेवन योग्य नहीं है, ऐसी पदार्थों को वहां लाके जूते चप्पल पहन के दूसरे के तीर्थ क्षेत्रों को किसी प्रकार से अपवित्र ना करें। कोई भी हो, सभी को एक समान समानता हमारे संविधान में दी हुई है और उसका सभी को सम्मान करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जैन जी, आज आपकी इतनी खास मुलाकात में। लेकिन एक प्रश्न मेरा आपसे और रहेगा कि ये तो रहा आपका और आपकी संस्था का आंदोलन, लेकिन एट द कंक्लूजन इतना सब हो रहा है, हमने भारत देश में देखा है कि बहुत लंबा लंबा आंदोलन करना पड़ता है अपनी चीजों को सरकार द्वारा कबूल करवाने के लिए। तो आपको लगता है कि संघर्ष जो है बहुत ही तगड़ा है और बहुत ही बड़ा है उस समाज के लिए जो इंडिया की मेजर जीडीपी ग्रोथ में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखती है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि आज भारत में सबसे बड़े टैक्स पेयर जैन हैं और गवर्नमेंट यह करेगी। कोई भी गवर्नमेंट है, सभी हमारी बात को समझेंगे। ये जिसने भी निकाला या क्या भावना रख के निकाला हमें नहीं मालूम, लेकिन शायद जो भी समझदार है वह सभी समझ रहे हैं कि यह गलत कर दिया। उनको एहसास जरूर है और यह शीघ्र, अति शीघ्र हो जाएगा। इस आंदोलन को लंबा नहीं खींचना पड़ेगा, नहीं तो जैन सड़कों पे बैठ जाएंगे। पूरे भारत में एक जगह नहीं होगा और 3 करोड़ लोग या 3 करोड़ वोट जब एक मत रहेंगे और हर जैन के यहाँ कम से कम 5 एवरेज आदमी संपर्क में हैं जो उनके कहने से चलते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि 15 से 20 करोड़ वोट जैनों के हाथ में भी रहते हैं। और अगर कोई नहीं मानेगा तो हमें एक कदम उठाना पड़ेगा और हम किसी के आज भी विरोध नहीं जा रहे हैं, ना विरोध जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे आस्था और क्षेत्र और धर्म से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। हमने कभी किसी के रास्ते को घेर के या कहीं किसी को नुकसान पहुंचा के या कुछ भी करके हमने कभी किसी को वो नहीं किया है। हम अपने धर्म का शांति के साथ पालन करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं और अपने साधु और अपने देवताओं की सेवा करते हैं और अपना शांति से, क्योंकि जैन अहिंसा ही जैन का संदेश है। ध्यान रखना कि अहिंसा से ही यह देश भी अहिंसा से आजाद हुआ और विश्व भी अहिंसा से ही बढ़ सकता है। आज अगर भारत को
सबसे ज्यादा अगर कोई अगर गिनता है तो अहिंसा के इससे गिना जाता है कि भारत में अहिंसा है और यहाँ प्रजातंत्र है जो सहनशील है और कभी बात नहीं करती, यहाँ युद्ध नहीं चाहते। तो इसका एक कारण यही है, हमारे खून में अहिंसा है और ऐसे अहिंसात्मक धर्म को सभी को उसकी पवित्रता बरकरार रखनी चाहिए, यही सभी से निवेदन है। और जो भी अगर मुंबई में है वह सभी सुन रहे हैं तो उनको चाहिए कि 4 तारीख को हमारी एक बहुत बड़ी रैली है और उसमें सभी शामिल हों। जय जिनेंद्र। यहाँ पर आज अशोक जैन जी ने इस रैली को और इस समाज को समर्थन करते हुए कहा है और अपील की है जनता से कि वो अहिंसा परमो धर्म का समर्थन करें, वो अहिंसा का समर्थन करें और दूसरी बात अपने देवताओं का समर्थन करें जो उनके आचार और विचार को प्रादुर्भाषित करता है, जो उनके आचार और विचारों को दुनिया में वर्ल्ड लेवल पर रिप्रेजेंट करता है। उस रिप्रेजेंटेशन पर जिस तरह की ये सरकार द्वारा मोहर लगाई जा रही है उसके विरोध में जैन समाज आज यहाँ पर उतरा है और मुंबई के प्रमुख जैन व्यक्ति अशोक जैन शास्त्री ने आज हमें अपना बयान दिया है और बताया है कि वो कितना विरोध करते हैं इसका और आगे भी चल करके अगर सरकार अपनी बात नहीं मानेगी तो वो मौन धर्म मान के सड़क पर बैठेंगे और आंदोलन करते रहेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। इसी के साथ आप देख रहे थे जनता समाचार, मैं हूं राम।